बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, कैरेबियन इंग्लिश, प्लांटेशन वेल्थ एंड मिजरी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम कैरेबियन को समझते हैं, फिर कैरेबियन इंग्लिश है क्या, और आगे प्लांटेशन वेल्थ एंड मिजरी का क्या कंसेप्ट है इस वीडियो में, इस टॉपिक में। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। What is the Caribbean? The term Caribbean refers to a region located in the Caribbean Sea. ये उस रीजन को रेफ़र करती है जो कैरेबियन सी पे लोकेटेड है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर एटलांटिक ओशियन। अब ये कैरेबियन क्या है? ये लार्जर एटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा है। It encompasses a group of islands। अब इस कैरेबियन में क्या इंक्लूड है? इसमें मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ है और डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं सिचुएटेड इन द कैरेबियन सी, एज वेल एज कोस्टल एरियाज़ ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न अमेरिका। तो ये इन एरियाज़ के इर्द गिर्द है, ठीक है। द कैरेबियन रीजन इज़ जियोग्राफिकली डाइवर्स। अगर इसकी जियोग्राफिकली देखें तो ये एक डाइवर्स है, कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। इस पर थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स हैं जो बड़े और छोटे दोनों हैं। सम ऑफ देम वेल नोन आइलैंड्स इंक्लूड, जिसमें कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है: क्यूबा, जमैका, पुर्टो रिको, द डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड द बहामास अमंग अदर्स। तो ये कुछ आइलैंड्स के नाम है। दीज आइलैंड्स आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज एंड द लुकियन आर्चिपेलागो। द कैरेबियन रीजन इज़ रिनाउंड फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों फेमस है। तो ये एक नेचुरल ब्यूटी की वजह से फेमस है, इंक्लूडिंग क्रिस्टल बीचेस। इसमें डिफरेंट बीच जो बीचेस वगैरह है वो है क्रिस्टल क्लियर लाइक टर्कोइस वाटर्स, और जो पानी है वो बहुत ही खूबसूरत पानी है यहाँ पे। लश रेन फॉरेस्ट, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, जंगल है। एंड डाइवर्स मेरीन लाइफ, मीन जो पानी वाली ज़िंदगी है वो आप वहाँ, लाइक सपोज़ जो कश्तियाँ वगैरह होती है, जो शिप्स वगैरह, खूबसूरत से खूबसूरत शिप वहाँ आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़म। इट इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़म। तो ये टूरिज़म या लोग जो वहाँ जाते हैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो अपनी तरफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। द कैरेबियन हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिजिनियस पीपल्स who originally inhabited the islands as well as by European colonization, the African diaspora। अब obviously ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो गोरे हैं इन्होंने वहाँ पे भी लाइक कॉलोनीज़ बनाई थी। जो अफ्रीकन बेचारे थे उनको जो है लाइक इन्होंने सही यूज़ किया है, उनको सही एक्सप्लॉइट किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने उनको ग़ुलाम बनाया था ताकि उनसे जो है ट्रेड करा सके। लेटर वेव्स ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम एशिया एंड द मिडल ईस्ट। तो फिर एशिया या जो मिडल ईस्ट है वहाँ से भी लोगों ने मूव किया था। द कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रीजन्स लैंग्वेज। तो यहाँ इसकी आज भी फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ से ऐसे लोग अभी भी बाहर आ रहे जो एक अच्छे म्यूज़िशन हैं, लाइक उनकी लैंग्वेज, उनके क्यूसियन एंड उनके ट्रेडिशन की वजह से। The Caribbean has played a significant role in world history, particularly during the era of European colonization। यहाँ पे अगेन देखो यूरोपियन colonization की बात हो रही है, तो इसलिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। इन द ट्रांसलेटिक स्लेव ट्रेड, तो लोगों को जो है स्लेव बना के उनसे ट्रेड कराते थे यूरोपियन पावर्स। और वो कौन थे? ऑब्वियसली यूरोपियंस थे, जिसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से यूरोपियन पावर्स है? स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और नीदरलैंड एंड अदर्स। इस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, प्राइमरली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। अब ऑब्वियसली जब आप कहीं किसी जगह कॉलोनीज़ बनाते तो वहाँ पे बहुत से पर्पज़ आपके थे। तो इनके पर्पज़ क्या थे? शुगर कैन, ठीक है, टोबैको एंड कॉफ़ी। द ब्रिटल इंस्लेवमेंट ऑफ अफ्रीकन पीपल्स एंड द प्लांटेशन सिस्टम शेप द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन। एज आई सेड कि जो अफ्रीकन पीपल थे उनको जो है इन्होंने ग़ुलाम बनाया था और उन्हीं से जो है ये लोग काम करवाते थे। प्लांटेशंस वगैरह इनका काम था, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स लगाना, और इस तरह उनको जो है काम के लिए रखते थे जो अफ्रीकन्स थे। और कुछ एशियन भी थे, कुछ मिडल ईस्ट के लोग भी होते थे इसमें। टुडे द कैरेबियन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट। लेकिन आज की अगर कैरेबियन की बात करें तो वहाँ पे मुख्तलिफ आज़ाद ममालिक हैं
ओवरसीज टेरिटरीज एंड डिपेंडेंसीज ईच विद इट्स ऑन गवर्नमेंट। कुछ तो लोगों ने तो कुछ ओबियसली जो कंट्री होगी तो उसकी अपनी हुकूमत भी होगी, अपनी लैंग्वेज भी है, अपनी कल्चर आइडेंटिटी है। सम कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन है जिसमें जमैका है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल स्टेज थ्रू द म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसके आप लोग म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम तो नहीं सुनते, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो ज़रूर सुनते होंगे, तो इसलिए ये अभी भी फेमस हैं। फिर उसके बाद है कैरेबियन इंग्लिश, प्लांटेशन, वेल्थ एंड मिजरी। कैरेबियन इंग्लिश इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन द कैरेबियन रीजन। अब कैरेबियन इंग्लिश क्या है? ऑब्वियसली उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे ये इंग्लिश जो बोली जाती है। कैरेबियन से मुराद पिछली लाइक स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है, जो पिछले स्लाइड्स थे, कि कैरेबियन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने लोगों को ग़ुलाम बनाया था, वहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। सो वहाँ पे क्या हुआ, उनकी एक ग्रेट हिस्ट्री है। कैरेबियन जो आइलैंड है, जो कैरेबियन सीज़ है, वो उनके लोगों की एक डिफरेंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसके साथ है? यूरोपियंस के साथ है, जिसमें स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है और भी बहुत से। द हिस्ट्री ऑफ द कैरेबियन इज़ मार्क्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन प्लांटेशंस। जैसे यूरोपियंस की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशंस लगाए थे, विच लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फॉर द कॉलोनियल पावर एट देयर। तो वो क्यों लगाए थे? ताकि वो वेल्थ को हासिल करे, जैसे शुगर कैन, टोबैको, कॉफ़ी, ये चीज़ें इन्होंने वहाँ पे लगाई थी और वहाँ से पैसा कमा रहे थे। The plantation system in the Caribbean was based on large-scale agriculture, primarily the cultivation of sugar cane, tobacco, and other cash crops. The European colonizers brought enslaved Africans. इन्होंने क्या किया? जो अफ्रीकन्स थे उनको ग़ुलाम बनाया, उनको लाया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक से, टू वर्क ऑन दिस प्लांटेशंस अंडर ब्रूटल एंड इनह्यूमन कंडीशंस। अब ये कुछ ऐसे प्लांटेशंस थे जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। ओबियसली जैसे जो क्रॉप्स के हो गए, इसी तरह टोबैको के हो गए, शुगर कैन, तो इन्होंने अफ्रीकन्स को बुला के वहाँ पे उनको जॉब्स दिए, लेकिन उनको ट्रीट करना, जैसे यहाँ पे लिखा है इनह्यूमन कंडीशन में ट्रीट करते थे। मींस ब्रुटल वे में, एक जो जालिमाना तरीका होता है उसमें जो है उनको ट्रीट करते थे। एज अ रिज़ल्ट द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इन द कैरिबियन डेवलप डिस्टिंक्ट वैराइटीज़। अब जब अफ्रीका से लोग आएंगे वहाँ पे, तो जब वो इंग्लिश बोलेंगे, ये दूसरे जो गोरे लोगों के साथ जब इंग्लिश बोलेंगे, तो एक ऑब्वियसली एक न्यू इंग्लिश जो है न्यू वैरायटी जो है डेवलप होगी। अफ्रीकन इंग्लिश लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द इंस्लेव्ड अफ्रीकन्स, क्योंकि अफ्रीकन की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इनके साथ रह रहे कि फिर वो भी अंग्रेज़ी बोलने लगे। वन नोटेबल फीचर्स ऑफ कैरिबियन इंग्लिश इज़ इट्स प्रोनाउंसिएशन। एक तो प्रोनाउंसिएशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि क्या क्या है जो है यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है वोकेबलरी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये इजी है बिल्कुल, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या फ़र्क है, उनमें भी प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, स्पेलिंग, ये चीज़ों का फ़र्क, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्रामर इन कैरेबियन इंग्लिश कैन आल्सो एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव फीचर्स। इसी तरह इनकी जो ग्रामर है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आई डोंट हैव एनी मनी। अ स्पीकर ऑफ कैरेबियन इंग्लिश माइट से आई डोंट हैव नो मनी। वो एनी मनी की जगह क्या लिखेगा? नो मनी लिखेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई ये सेंटेंस तो गलत है, आई डोंट हैव नो मनी या आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन आई डोंट हैव नो मनी ये बहुत कम यूज़ होता है। तो ये जो है कैरेबियन इंग्लिश की सेंटेंसेस हैं। The history of the plantation system and the harsh conditions endured by the enslaved Africans have left a lasting impact on the social and cultural fabric of the Caribbean. तो जब अफ्रीकन्स आएंगे तो उनका तो अपना कल्चर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी अपना एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा, जो कैरेबियन लोग थे जो वहाँ पे ऑलरेडी आबाद थे। This is reflected in the development of Caribbean English as a distinct variety within the broader category of World English. तो कैरेबियन इंग्लिश एक डिफरेंट वैरायटी बन गई वर्ल्ड इंग्लिशेस में। ओवरऑल कैरेबियन इंग्लिश इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिक प्रोनाउंसिएशन। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रॉम इंग्लिश टू द कैरेबियन क्रियोल्स, वर्ल्ड इंग्लिश इज़ encompasses a diverse range of English varieties spoken around the globe। यहाँ पे
ये जो है लाइक कैरेबियन क्रियोल्स आर यूनिक लैंग्विस्टिक सिस्टम्स दैट हैव डेवलप्ड इन द कैरेबियन रीजन। अब कैरेबियन क्रियोल भी ऑब्वियसली वहाँ किस जगह से डेवलप हुई है, कैरेबियन रीजन से, एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेजेस। क्यों, अफ्रीकन लैंग्वेजेस की वजह से जो है लाइक जो क्रियोल लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें, या जो पिजन है, ये सारी जो है डेवलप होती है। यूरोपियन colonial language and the experience of slavery and colonization. Caribbean Creoles emerged during the colonial period when European powers established plantations in the Caribbean. कि कहते हैं कि कैरेबियन क्रियोल कब डेवलप हुई, कब इमर्ज हुई, जब ये जो अंग्रेज़ थे, ये जो गोरे थे, उन्होंने जब अफ्रीकन्स को इंस्लेव बनाया था, ग़ुलाम बनाया था, वहाँ पे इनको ला के प्लांटेशंस में उनको जॉब दिलाना, फिर उनसे जो है काम निकलवाना और उनको पे जुल्म करना, ठीक है, तब ये क्रियोल्स जो है डेवलप हुए थे। जिस तरह कैरेबियन इंग्लिश डेवलप है सेम टू सेम, इसी तरह ये जो क्या कहते हैं ये क्रियोल जो है वो भी इसी तरह डेवलप हुई थी। ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स बिटवीन डिफरेंट अफ्रीकन एथनिक ग्रुप्स। अब ये क्रियोल कब डेवलप होता है, ऑब्वियसली जब आप उनके लैंग्वेज को नहीं जानते या वो आपकी लैंग्वेज को नहीं जानता हो, तो एक क्रियोल लैंग्वेज जो है डेवलप होता है। एंड यूरोपियन स्लेव ओनर्स, यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया कि जब अफ्रीकन्स किसको नहीं जानते थे, ये जो यूरोपियन जो स्लेव ओनर्स थे उनकी लैंग्वेज को। फिर उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इसको इग्नोर ना करें। स्लेव ओनर्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक नई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुई, नॉन एज पिजन, जिसको हम पिजन कहते हैं। पिजन और क्रियोल आपने बहुत पढ़ा है। पिजन वो लैंग्वेज होती है जब आप मेरे लैंग्वेज को नहीं जानते और ना मैं आपके लैंग्वेज को जानता, तो हम एक थर्ड लैंग्वेज जो है लाइक बारो करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। जब उसको बारो करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो पिजन बन जाती है, ठीक है। फिर वही पिजन जो है क्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। Known as pidgin arose over time as the pidgin was passed throughout generations and acquired as a first language by children of the enslaved Africans. It developed into fully fledged Creole languages. फिर इससे क्या हुआ, लाइक आई सेड के इस जो आपके आने वाले बच्चे होंगे, जब आप पिजन बोलेंगे, तो जब वो उसी पिजन को अडॉप्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्रियोल लैंग्वेज बन जाएगा। कैरिबियन क्रियोल्स एग्जिबिट डिस्टिंक्ट ग्रामेटिकल फीचर्स, उसके भी फिर ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रामर होती है, वोकेबलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। दीज फीचर्स आर रिजल्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक ब्लेंडिंग एंड क्रियोलाइजेशन प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन द रीजन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन जमैकियन पेट्रियोज द वर्ड थिंक में बी प्रोनाउंस्ड एज टिंक, ठीक है। जिसे यहाँ पे एच है, ये नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे बल्कि टिंक कहेंगे, TINK। क्यों, ये क्रियोल का ही लाइक इशू है। क्रियोल लैंग्वेज को जो है जब वो अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, फिर प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क आएगा। इसी तरह ग्रामर है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं। फॉर एग्जांपल इन गाइनीज क्रियोल द सेंटेंस शी इज़ गोइंग टू द मार्केट वुड बी एक्सप्रेस्ड शी अ गो अ मार्केट। ये अब सेंटेंस अजीब आपको लगता है, लेकिन ये सेंटेंस डेवलप होता है पिजन से। पिजन से फिर जब पिजन एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से फिर क्या है, फिर क्रियोल बन जाता है, पिजन बन जाता है, ठीक है। पिजन से फिर जब आप उस पिजन को अडॉप्ट करते हो तो वो क्रियोल बन जाता है। इसी तरह वोकेबलरी है, यहाँ पे भी एग्जांपल्स दी होगी। फॉर एग्जांपल इन ट्रेंडियन क्रियोल द वर्ड लाइम इज़ यूज्ड टू मीन हैंगिंग आउट और सोशलाइजिंग, ठीक है। इसी तरह रिडुप्लिकेशन आपका ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते हैं चाय वाय, काना शाना, ये सारे रिडुप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा पहले भी, जिस आई थिंक सोशो लिंग्विस्टिक में ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। जिसमें कहते हैं कि बर्बेडियन क्रियोल क्या है, लिल मीन्स लिटल एंड लिल मीन्स वेरी स्मॉल। तो ये वर्ड्स जो हैं रिडुप्लिकेशन के, लिल टिकटॉक, ये सारे रिडुप्लिकेशन है। चाय वाय, काना शाना, ये सारे उर्दू के जो है रिडुप्लिकेशन है। इसी तरह इंग्लिश के भी बहुत से, सीसा, ठीक है, स्टॉप शॉप। Influence of local culture. Caribbean Creoles reflect the rich cultural heritage of the region. They incorporate vocabulary and expressions related to food, music, religion. यह उनकी बात हो रही कि किस तरह वो अब दुनिया पे जो है लाइक उनकी म्यूज़िक, उनकी चीज़ों को जो है सुना जाता है और देखा जाता है। Caribbean Creoles are not considered corruptions or broken forms of English. इसको लाइक आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने
चीज़ें जो है उठाई हैं, बल्कि ये एक पिजन थी, ठीक है। पिजन से जो है ऑब्वियसली फिर एक जब लैंग्वेज बनती है तो उसको हम क्रियोल कहते हैं। फिर जो आपके बच्चे होंगे वो उस लैंग्वेज को बोलेंगे, तो ये करप्ट लैंग्वेज नहीं ना, ये एक ब्रोकन लैंग्वेज है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट नो दैट कैरेबियन क्रियोल्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। और ये जो क्रियोल है ये ऑब्वियसली हर कंट्री का अपना होता है, ठीक है, मुख्तलिफ होता है। आइलैंड्स इन द रीजन, ईच आइलैंड में हैव इट्स ओन स्पेसिफिक ओशियन क्रियोल लैंग्वेज और वेरिएशंस। जिस तरह इंग्लिश के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, इसी तरह क्रियोल के भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़, ये इसकी समरी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।